तृतीय अध्याय मार्कण्डेयकृतपोतार्थारोहण वर्णन। युधिष्ठिर उवाच सप्तकल्पक्षया घोरास्त्वया दृष्टा महामुने न चापिहास्त भगवन् दीर्घायुर्यः कश्चन। युधिष्ठिर बोले, हे महामुने, आपने घोर 7 प्रलय देखे और हे भगवन, वहाँ दूसरा कोई दीर्घायु भी आपसे भिन्न नहीं दिखता। आपने प्रलय काल में एकीभूत हो इस समुद्र में दैत्य दलन, अनंत चरण, अनंत नेत्र, अनंत उदर वाले भगवान पद्मनाभ को सोते हुए देखा। चराचर के जल जाने पर भी उन्हीं के अनुग्रह से या उन महात्मा के वरदान के कारण तुम नष्ट नहीं हुए। निष्पाप भ्रमण करते हुए आपने उस समय क्या आश्चर्यमय दृश्य देखा, मेरे मन में जानने की उत्कंठा है। अतः हे भगवान, यह सब आप कहें। युग का अंत होने पर और महाप्रलय में वर्षों तक अनावृष्टि से लोकों के नष्ट हो जाने पर, समस्त औषधियों का अत्यंत नाश होने पर, देव दानवों से हीन तथा यज्ञों के अभाव में तथा कलियुग के प्रभाव से अत्यंत दोषग्रस्त एवं निस्तेज हो जाने पर, नदी और तालाब तथा पोखरा वन उपवन सभी के सूख जाने पर, उस समय हे ब्राह्मण, युग के सर्वथा क्षीण होने पर निराकार स्थिति में जब महालोक के वासी यमलोक चले गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तथा सभी ऋषि मुनि महात्मा उस समय दिव्य तेज से युक्त हुए। तब हे महामुनि, किन प्राणियों की स्थिति रही और कौन नष्ट हो गए? हे महाभाग, यह सब पृथक पृथक मुझसे कहें। हे विप्रेंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के भी कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर अत्यंत दारुण स्थिति में कौन प्राणी किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए? बुद्धिमान धर्मराज द्वारा इस प्रकार पूछने पर ऋषियों मुनियों से घिरे हुए मार्कंडेय ने कहा। श्री मार्कंडेय बोले, हे नरेश्वर, आप तथा सभी ऋषिगण सुने। वायु देवता के पूछने पर भगवान शंकर ने जो पुराण कहा, वायु से स्कंद कार्तिकेय ने पुरातन पुराण सुना, उनसे वशिष्ठ ने, वशिष्ठ से पराशर ने तथा पराशर से अनेक महर्षियों सहित जातुकर्ण्य से सुना। इस प्रकार उत्तम द्विजों ने परंपरा से सुनी हुई 100,000 श्लोकों वाली संहिता जो पहले भगवान शंकर ने कही थी, और सभी शास्त्रों का मंथन करके प्रथम वेदार्थ को जो तत्व निरूपित किया, यही युग के प्रभाव से पीछे 4 प्रकार से विभक्त की गई। मनुष्यों की मंद बुद्धि के कारण महर्षियों द्वारा यह सब हुआ। पशुपति महेश्वर की आराधना करके मैंने प्रथम जो पुराण सुना वही आपके लिए विस्तार से कहूँगा। हे महेश्वर, जिसको सुनकर जीव कायिक, वाचिक और मानसिक 7 जन्म में सजित हो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भयंकर 7 कल्पों का पाप क्षीण होगा। प्रलय मैंने बारंबार वैद्य हरिहर की कृपा से देखा। 12 सूर्यों के दग्ध होने पर तथा 7 समुद्र के सम्मिलित होते ही भ्रमता हुआ, थका हुआ भी भुजाओं से उस समुद्र में तैरता रहा। तब हे राजन, आदित्य के समान तेजस्वी अनादि अनंत परम रूप को जल में मैंने देखा तथा दशों दिशाओं में सुमेरु के शिखर को प्रकाशित करते हुए पुत्र पौत्र से युक्त अन्य दूसरे मनु को भी मैंने देखा। वे भी अंधकारमय अगाध महासमुद्र में भ्रमते हुए चक्र पर हुए मुहूर्त भर विश्राम न पाते हुए दिखलाई दिए। भय से उद्विग्न हुआ एवं भुजाओं से समुद्र में तैरता हुआ मैंने मद से युक्त एक महामात्स्य को भी देखा। तदनंतर मुझे देखकर हे भारत, वह बोला, इधर आओ। इन सब में परम प्रधान मत्स्य रूप वह महेश्वर भी थे। हे नरेश्वर, उस समय में शीघ्रता से उसके मुख में प्रविष्ट होकर अत्यंत थका हुआ चेतना शून्य परम विश्रांति को प्राप्त हो गया। उस समुद्र के मध्य में विशाल भंवरों से प्राप्त उन उन्नत तरंग वाले जल से तथा पैन समूह से मानो अट्टहास करती है स्वेच्छानुसार गमन करने वाली मकर, मीन आदि जलचरों से व्याप्त पवित्र देवनदी को भी देखा। उसके मध्य में इच्छारूपिणी नीलकमल दल के समान महान क्षोभ को वहन करने वाली दिव्य स्वर्ण वर्णमयी विचित्र अंगवती, हिम के समान उज्ज्वल आभायुक्त कन्या को देखा।
जो दोनों घुटनों को विशाल जहाज पर बैठी थीं। तब मनु ने उनसे, हे दिव्य अंगवती भगवती, आप कौन है? यह पूछा। हे सुरसुंदरी, आप यहाँ किस कार्य से रह रही हैं? सुरासुर गण के नष्ट होने पर भी प्रलय के जल में लीला करती हुई घूम रही हो। सरिताओं, सागरों और पर्वतों के अनेक बार नष्ट होने पर भी हे साध्वी, तुम अकेले कैसे रह रही हो? इसमें कोई महान कारण है क्या? हे देव, यह सब मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, आप कहें। वह देवी बोली, महेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई अमृता नाम मेरा प्रसिद्ध है। पुण्यशीला, पापहरिणी, सुरसरिता, मुझ देवनदी का आश्रय लेकर तुम्हें भय कैसा? मैं यह विशाल नौका, हे द्विज, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सदाशिव विराजमान है। ऐसे इस पोत का क्षय कभी नहीं होता। उसके वह वचन सुनकर आश्चर्य से प्रफुल्ल नेत्र मैं, हे राजन, मनु के साथ उस पोत पर हो गया और अंजलि बांधकर एवं सिर से प्रणाम करके उस अभय प्रदान करने वाले व्यापक परमेश्वर की मैंने स्तुति की। सद्योजात महादेव के लिए और वामदेव के लिए नमस्कार है। कल्प कल्प में प्रकट हुए भयरूप को नमस्कार है। भक्ति से जाने गए स्वरूप के लिए नमस्कार है। भूर्भुवः के लिए नमस्कार है। रामबंध ज्येष्ठ श्रेष्ठ रूप को नमस्कार है। भद्रकाल के लिए नमस्कार है और नमस्कार है उस काल रूप के लिए भी। अचिंत्य अव्यक्त रूप महादेव के दिव्य तेज को हम जानते हैं। हमारा उस देवाधिदेव रुद्र के लिए भी बारंबार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति विनाश के हेतु को पुनः पुनः नमस्कार है। हे निष्पाप सृष्टि के पूर्व महादेव की मैंने इस प्रकार स्तुति की। प्रसन्न हुए महादेव तब मुझसे बोले, सुव्रत, वरदान मांगो। इति श्री तीसरा अध्याय समाप्त।